बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम किलिंग एजेंट्स, किलिंग जार्स यूज़ फॉर द इंसेक्ट कलेक्शन के बारे में बात करेंगे। ये कौन कौन से ऐसे एजेंट्स हैं जो इनको हम किलिंग ऑफ द इंसेक्ट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। किलिंग जार्स के अंदर हम कौन कौन से एजेंट्स यूज़ कर सकते हैं। दो तरह के किलिंग एजेंट्स हैं, सॉलिड किलिंग एजेंट्स एंड लिक्विड किलिंग एजेंट्स। ज़्यादातर लिक्विड किलिंग एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं, लेकिन जो सॉलिड किलिंग एजेंट हैं उसमें आ जाते हैं सोडियम सायानाइड, पोटेशियम सायानाइड्स। जो पोटेशियम सायानाइड्स हैं केसीएन इसको प्रोफेशनल एंटोमोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके जो फ्यूम्स हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि विद इन द सेकेंड्स एक इंसेक्ट ईजिली स्कम्प हो जाता है। इसलिए ये ज़्यादातर पोटेशियम जो सायानाइड है ये प्रोफेशनल एंटोमोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं। अमोनियम कार्बोनेट है, इसके अलावा कैल्शियम सायानाइड है। और जो लिक्विड किलिंग एजेंट्स हैं इसमें मोस्ट सूटेबल जो है वो एथाइल एसीटेट है, क्योंकि जो एथाइल एसीटेट की फ्यूम्स हैं वो टॉक्सिक टू ह्यूमन बिल्कुल भी नहीं है, ये इजीली हैंडल कर सकते हैं। इसके रिप्लेसेबल में इजीली नेल पॉलिश रिमूवर भी यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा जो लिक्विड किलिंग एजेंट्स है वो एसीटोन है, एथाइल अल्कोहल है, जो कि डिस्टिल्ड वाटर के साथ 70% अल्कोहल कह सकते हैं इसको, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, क्लोरोफॉर्म ईथर एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। Ethyl acetate is regarded by many as the most satisfactory liquid killing agent. Its fumes are less toxic to humans than those of the other substances, although it usually stuns insects quickly and it kills them slowly. इसके बाद आ जाएगा प्रिपरेशन ऑफ किलिंग जार प्रोसीजर। किसी लिक्विड एजेंट को यूज़ करके किस तरह किलिंग जार को हम प्रिपेयर कर सकते हैं। और ये परमानेंट किलिंग जार है क्योंकि इसके अंदर प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ किया जा रहा है। Pour approximately 2.5 centimeter of wet plaster of Paris into the bottom of the jar. जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसको बॉटम ऑफ साइड पे एक पिक्चर नज़र आ रही है, उसमें सबसे पहले उन्होंने प्लास्टर ऑफ पेरिस डाला है। ड्राई वेट प्लास्टर ऑफ पेरिस जो जो डाला है उसको पहले ड्राई करेंगे। इसके अलावा इसके अंदर फिर इथाइल एसीटेट ऐड करेंगे ताकि उसकी सैचुरेट किया जा सके प्लास्टर ऑफ पेरिस को, और जो एक्सेस लिक्विड होगा उसको इमीडिएटली किसी फिल्टर पेपर से या फिर वैसे इसको पोर ऑफ कर देंगे। इसके अलावा इसके ऊपर इसको टाइटली लिड करेंगे, सिक्रू अप कैप ऑन द जार एंड प्लेस अ प्रोमिनेंट लेबल ऑन द जार। आपने जब जार बना लेना है उसके बाद उसकी पहले सबसे पहला प्रोमिनेंट लेबलिंग करनी है कि कोई भी उसका मिसयूज़ ना किया जा सके या फिर किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो गलत हाथों में भी जा सकता है। नेक्स्ट इज़ द प्रिपरेशन ऑफ किलिंग जार बाय द सॉलिड किलिंग एजेंट। इसमें प्लेस अ लेयर अबाउट 15 मिलीमीटर ऑफ साइनाइड क्रिस्टल्स इन द बॉटल। अब ये नीचे बॉटल में या अपने एक जार के अंदर बॉटल में पहले साइनाइड क्रिस्टल्स ऐड करने हैं, उसके बाद सॉ डस्ट ऐड करनी है। व्हाट इज सॉ डस्ट? सॉ डस्ट इज़ द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द वुड मटेरियल। कोई भी वुड का मटेरियल है उसका एक वेस्ट प्रोडक्ट है जिसमें वुड्स की चिपिंग्स होती हैं, इसको उसके ऊपर डालना है। शायद पे एक पिक्चर नज़र आई इसमें प्रॉपर स्टेप्स मेंशन है। उसके बाद 7 मिलीमीटर प्लास्टर ऑफ पेरिस जो कि वेट है उसको वाटर के अंदर मिक्स करके उसके ऊपर आपने क्रम्पल अब्जॉर्बेंट पेपर डालना है ताकि जो उसकी कंडेंसेशन और एक एक्स्ट्रा मॉइस्चर है उसको बचाया जा सके, उसको अब्जॉर्ब किया जा सके। उसके बाद जो मेन काम है उसकी आपने लेबलिंग करनी है, राइट पॉइजन एंड नेवर टेस्ट अ किलिंग जार बाय स्पेलिंग इट्स कंटेंट। कभी भी किलिंग जार को टेस्ट उसको स्मेल से नहीं करते, वो एलर्जिक्स हो सकती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं रूल्स टू यूज़ द किलिंग जार्स फॉर द बेटर रिजल्ट्स। कौन सी ऐसे रूल्स हैं या कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको हम जहन में रख के एक बेटर रिजल्ट से किलिंग जार को बना सकते हैं। सबसे पहला रूल आ जाता है कि प्लेस अ फ्यू नैरो स्ट्रिप्स ऑफ अब्जॉर्बेंट पेपर इन द ईच जार और बॉटल टू कीप इट ड्राई एंड टू प्रिवेंट द स्पेसिमेन फॉर द मल्टीरेटिंग और सॉइलिंग ईच अदर। हमने जिस तरह पिक्चर में है नैरो स्ट्रिप्स अब्जॉर्बेंट पेपर के लेने हैं और उसको जार के अंदर डालना है ताकि जो स्पेसिमेंस है वो इजीली एक दूसरे से सेपरेट रह सकें। जो स्ट्रिप्स हैं वो मॉइस्ट हो जाती हैं या डर्टी हो जाती हैं तो उनको रिप्लेस कर देना है। और जो मोस्ट सूटेबल मेथड है कि जो इंसेक्ट्स जिस तरह इंसेक्ट्स लेपिडोप्टरा हैं उनको डिफ़िकल्ट होता है हैंडल करना, इसलिए उनकी जो मॉइस्चर है उसको पहले ही रिप्लेस कर देना चाहिए स्ट्रिप्स को। डू नॉट लीव द किलिंग जार्स इन डायरेक्ट सनलाइट। जो डायरेक्ट सनलाइट आ रही है उस पर किलिंग जार्स, प्रिपेयर्ड किलिंग जार्स हैं, उनको नहीं रखना चाहिए क्योंकि वो स्वेटिंग होती है और उनकी जो किलिंग पावर की एबिलिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। अगर तो मॉइस्चर जो है वो जार में है तो उसको ड्राई करें, वाइप अप विद द अब्जॉर्बेंट टिशू।
उसके बाद जो डेलिकेट स्पेसिमेंस होते हैं सेपरेट जार के अंदर रखने चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर स्केल्स होते हैं, उनके ऊपर विंग्स की वेनेशंस होती हैं। जो लार्जर स्पेसिमेंस होते हैं उनको वो डैमेज कर सकते हैं। किसी भी जार के अंदर ओवरलोड नहीं करना, स्पेसिमेंस को ओवर क्राउडेड नहीं करना, एक सर्टेन नंबर में स्पेसिमेंस ऐड करने हैं और जो डेलिकेट स्पेसिमेंस है उनको सेपरेट जार में करना। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि ऐसे किलिंग जार्स जिनके अंदर साइनाइड एज अ किलिंग एजेंट यूज़ की जा रही है, क्योंकि जो साइनाइड है वो फ्यूम्स उसके बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, वो टॉक्सिक होते हैं, तो वो स्पेशली जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके कलर्स को डैमेज कर देते हैं। उनका कलर जो है वो चेंज हो जाता है फ्रॉम येलो टू रेड, और जो स्पेसिमेंस होते हैं वो ब्रिटल हो जाते हैं और डिफ़िकल्ट टू हैंडल होते हैं। इसलिए जो इंसेक्ट्स साइनाइड जार्स के अंदर है उन्हें ज़्यादातर कुछ घंटे के लिए रखें, ज़्यादा घंटों के लिए उसके अंदर मत छोड़ें। अगर तो उनको इंसेक्ट्स को किलिंग जार में रखना नेसेसरी है, एक कुछ घंटों से ज़्यादा ज़रूरी है कि हमने उनको किलिंग जार में रखना है, तो फिर जो स्पेसिमेंस हैं उनको एक सेपरेट कंटेनर के अंदर शिफ्ट कर दें या फिर उनको रेफ्रिजरेटर के अंदर स्टोर करें। जो बटरफ्लाइज और मॉथ्स हैं उनको प्रॉपर्ली हैंडल करें, क्योंकि उनके जो हेयर्स और स्केल्स होते हैं वो ख़राब नहीं होने चाहिए। जो ओल्ड जार्स हैं, यानी कि जो अब किलिंग के अंदर यूज़ नहीं किए जा रहे हैं या फिर उनकी जो किलिंग एबिलिटी है वो ख़त्म हो चुकी है, उनको एट द टाइम एट द स्पॉट डिस्पोज कर देना चाहिए, या फिर उसको बर्न कर दें, या फिर उसको किसी अंडर द सैंड बरो कर दें, क्योंकि वो सेल्स के अंदर केमिकल होते हैं। और एक जो साइनाइड जार है वो ड्राई भी होगा, लेकिन फिर भी अगर उसके साथ कुछ वाटर का रिएक्शन होगा तो वो रीएक्टिवेटेड हो जाएगा बाय एडिंग द फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर।